Hello everyone, a very good evening to all of you and a very happy new year to all of you. This is Mahesh Soni, Director Mahindra Law Institute, and I welcome back on my YouTube channel and my Instagram account. देखिए, खुशखबरी मिली है नई साल के दिन, और खुशखबरी भी क्या है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि तैयारी करते हैं हरियाणा जुडिशरी की। हरियाणा जुडिशरी की तैयारी करने वाला हर एक शख्स इस बात का वेट कर रहा था कि कब हरियाणा जुडिशरी जो है अपना नोटिफिकेशन आउट करेगी, कब हम लोग जज बनने के सपने को साकार करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्म भर के रखेंगे। तो उस नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म हो चुका है। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। एचपीएससी ने, हाई कोर्ट ने मिलके आपको न्यू ईयर का एक तोहफा दिया, एक मौका दिया है इस नए साल के अंदर जुडिशरी हरियाणा की ज्वाइन करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। वैकेंसी कितनी है, कब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, कब आपका एंटिसिपेटेड एग्जामिनेशन हो सकता है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, एज की रिगार्डिंग क्या है, क्या नया सिलेबस आया है या फिर पुराने वाला सिलेबस रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एक हरियाणा के जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं अपने नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज को। इस पीडीएफ को आप अगर चाहते हैं कि पीडीएफ या तो आपके पास लगभग पहुंच चुकी होगी, अगर पीडीएफ अब तक आपके पास नहीं आई है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फेसबुक के आपको पिक्स मिल जाएंगी, या फिर व्हाट्सएप पे जो चैनल है, व्हाट्सएप पे जो आपका ग्रुप है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब आज का आपका न्यू ईयर है, 1 जनवरी 2024 का आपको तोहफा मिला। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 5 जनवरी, और लास्ट डेट जो है वो आपकी है 31 जनवरी 2024। उसके बाद आपकी बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है, तो hpsc.gov.in पे जाइए, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। उसके अंदर क्या चीज है, लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपकी 31 जनवरी टिल 11:55 आपका दिया गया है टाइम। अब बात आती है कि एडमिट कार्ड वगैरह है वो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कब होगा, एग्जाम कब होगा, सब कुछ बाद में आपको दे दिया जाएगा। अभी तक इस तरीके की कोई भी चीज आपकी अपलोड नहीं की गई है। फिर उसके बाद आ जाती है कि फेलिसिटेशन वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें हैं, गाइडेंस वगैरह की कैसे आप सपोर्ट एचपीएससी वगैरह हरियाणा के ऊपर आप एक बार कॉल करके मैसेज करके उनसे पूछ सकते हैं। 1800 ये उनका हेल्प डेस्क वगैरह नंबर दे रखा है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर बात आती है नेम एंड द कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। इसके रिगार्डिंग मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसके अंदर ये बाइफर्केशन दिया गया था, वो यूं का यूं है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पे एक बार जाके देख लेना। मतलब 174 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 129 करंट की और 45 आपकी फर्दर बाद की एंटिसिपेटेड वैकेंसीज है, वो सब कुछ आपकी दी गई है। सबका मैं पहले से ही चीज़ें बता चुका हूँ, बाइफर्केशन क्या रहेगा वो सब कुछ आपका जा चुका है। बात आती है जनरल कैटेगरी में से, फिर भी बता देता हूँ। 77, SC 30, BCA 11, BCB 1 एंड आपका इकोनॉमिक विकर सेक्शन ऑफ द हरियाणा 10, तो टोटल 129। और उसके बाद आपकी एक सर्विसमैन के हैं, जनरल के अंदर 4 हैं, SC में 1 आपकी 1 वैकेंसी है, BCA में 1 है। फिर उसके बाद आपके बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ वगैरह के रिगार्डिंग है, तो उनको देख लेना एक बार। कैटेगरी वाइज अगर बात करें एंटिसिपेटेड के लिए, तो जनरल के अंदर 24 हैं, SC के अंदर 9 है, BCA में 6 हैं, 2 BCB की और EWS की 4 कैटेगरी, टोटल 45 है। इस तरीके से 174 आपकी वैकेंसी हो जाती है। उसके बाद आपका कुछ दे रखा है कि किस तरीके की आपकी बेंच मार्क डिसेबिलिटी कहलाएगी, कौन सी चीज़ें क्या रहेगी, उन सब के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि हरियाणा का टेंटेटिव डेट क्या है एग्जाम होने की। जी हाँ, हरियाणा का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने की जो डेट है वो आपकी है 3 मार्च 2024। दिस इज द डेट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि 3 मार्च को हमारा हरियाणा जुडिशरी का प्री का जो एग्ज़ाम है वो होना है। मेंस एग्ज़ाम आपका जुलाई के अंदर आपका हो सकता है, और बाद में आपके इंटरव्यू की डेट वगैरह बाद में बता दी जाएंगी, जो भी हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा। सेंट्रल एग्जामिनेशन का आप सबको पता है कि जैसे भी चंडीगढ़ में रहता है या फिर पंचकुला के अंदर रहता है, तो यही सब कुछ रहेंगे। प्लान एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी सब कुछ वही, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, OMR शीट के ऊपर पेपर लिया जाएगा, 5 ऑप्शन दिए होंगे ABCDE। 5वां ऑप्शन आप सबको पता है किस तरीके का रहता है, नॉन ऑफ द अबव रहने वाला है। उसके बाद आपके 125 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, 500 का आपका एग्जाम होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपका क्या रहेगा, 1/5 आपकी नेगेटिव दी गई है, इवन। अब बात यह है कि जो 5वां ऑप्शन पहले होता था जैसे नन ऑफ द अबव, वो हो सकता है इस बार के A पार्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का C पॉइंट आप इसके अंदर और B पॉइंट दोनों को ध्यान से पढ़िएगा।
सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है द क्वेश्चन पेपर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 2 आवर्स, ड्यूरेशन रहेगी उसके अंदर, इट शैल कंसिस्ट ऑफ 125 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स 0.80 मार्क्स, दैट इज 20%, और यू कैन से 1/5 आपके मार्क शैल बी डिडक्टेड। फिर है थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शंस A B C D E. If a candidate is attempting a question, he shall have to dark the appropriate circle A, B, C or D, etc. If not attempting a question, then he shall have to darken E option. मतलब कि जहां पर आपने none of the above बोलते हैं, जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि आप not attempting, अगर आपकी सिचुएशन है कि जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, खाली छोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि ई वाले ऑप्शन को अपने सर्कल को डार्क करके आना है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, तो वो भी आपका 1/5 आपकी अगेन मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10%, दैट इज 13 क्वेश्चन अराउंड। अगर आप नहीं करके आते तो वो चीज आपकी शैल बी डिस्क्वालिफाइड आपको मान लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सिलेबस आपका दिया गया है नीचे, उसी के अंदर से रहेगा। बात आती है कि कितने बच्चे जो हैं वो पास करेंगे प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन को, तो वो 10 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीज दिया गया है, तो जितने भी हैं उनका 10 गुना, मतलब 10 टाइम आप कर सकते हो, तो 174 इंटू 10 मतलब 1740 बच्चे पास होंगे। इंक्रीज करी जा सकती है, वो अलग बात है कि लास्ट आपके नंबर पे हो सकता है इससे ज़्यादा वैकेंसी हो, मतलब कि ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं सेम मार्क्स के ऊपर है, तो उन सबको इन मान लिया जाता है जब लास्ट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज के अंदर आपकी BCA, BCB, EWS और DESM वगैरह जो भी होंगे उनका ड्यूरिंग 2022 3 and 4 एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इज रिगार्डेड। फर्दर दीज सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2023 and 24। तो इनका होना चाहिए issued according to the Haryana government instruction dated 17th of November 2021 and 22nd of the March 2022। इनकम जो है एनुअल वो 6 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ दिया गया है। अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस आपका मेंस का जो है वो दिया गया है शुरू में, तो CPC पेपर 1 जो सिविल पेपर 1 होता है उसके अंदर CPC रहेगी, पंजाब कोर्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, हरियाणा अर्बन का कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 है। 200 नंबर का पेपर 1 सिविल 1, सिविल 2 200 का अगेन हिंदू मुस्लिम रहेगा, कस्टमरी लॉ रहेगा, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन है एंड लिमिटेशन है। थर्ड पेपर आपका 200 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ का दिया गया है, IPC, CRPC एंड एविडेंस। इसका मतलब अभी तक आज की डेट में जब 1 जनवरी को ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ या फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन तक नए सिलेबस को लेके भारतीय न्याय संहिता, BSA या फिर आपकी BNSS, इन सब के रिगार्डिंग अब तक कुछ भी दिया गया नहीं है। इसका मतलब हम लोग फोकस करते हैं अभी फिलहाल पुराने वाले लॉ के अंदर IPC, CRPC और एविडेंस के ऊपर। पेपर नंबर 4 इंग्लिश का होगा, इसके अंदर आपका 100 नंबर का ऐसे है, प्रेसिज आपकी 25 की है, 25 की वर्ड एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन 25 का और करेक्शन 25 की। फिफ्थ पेपर आपका हिंदी का है 100 मार्क्स का, 20 की ट्रांसलेशन इनटू ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी रहेगा और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हिंदी का पैसेज है इन प्रोज और पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज आपको करनी है। तीसरा आपका एक कॉम्पोजिशन है, ऐसे हो सकता है, इडियम्स हो सकते हैं, करेक्शन हो सकते हैं, 50 मार्क्स का ये टोटल दिया गया। तो ये टोटल 900 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होना है। इसी में से हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो सिलेबस है वो सारा प्लस जीके आपका क्या रहेगा, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस जो है वो रहता है। उसके अंदर आपकी एक और चीज दी गई है, पॉइंट नंबर 5 है आपका ऊपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 5 को पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइसेस आंसर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शैल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर से आपके हो सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट शैल बी एक्सपेक्टेड टू हैव a general and basic overview of the main subjects and also the ability to answer the question on the current event of the national and international इंपॉर्टेंस। इन सब के रिगार्डिंग भी रह सकती है आपकी, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जीके आपकी आ सकती है। इंडियन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, गवर्नेंस वगैरह की रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द कैंडिडेट शैल आल्सो बी टेस्टेड फॉर द एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड्स। इसको देख के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडीए के अंदर बहुत कुछ अलग लेवल पे लेके गए थे क्वेश्चन पेपर को। हो सकता है उस तरीके का कुछ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसके अंदर मिल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से नहीं रहने वाली हैं।
100+ मार्क्स आपके लो में से लेके चलिए, 20 के अराउंड आपके क्वेश्चन रह सकते हैं जीके के रिगार्डिंग, और 5 क्वेश्चन आपके इन चीज़ों पे हो सकते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और स्किल्स के रिगार्डिंग है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी ऑफ ग्रेजुएट लो लेवल, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। मिनिमम आपके क्वालिफिकेशन जो आपकी बताई गई है मार्क्स की वो 150 रहेगा। सिलेबस आपका मेंशन हो चुका है, सब कुछ चीज़ें बता दी हैं। फिर नोट है, सब्जेक्टिव नेचर का आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश मीडियम के अंदर रहेगा, एक्सपोर्ट फॉर दी लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के सारा इंग्लिश में आपको देके आना है। बेयर कॉपी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ईच रिटन पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का ही पेपर रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पेपर शैल बी दैट ऑफ द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यही रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका अगेन 200 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर कोई सिलेबस आपका मेंशन नहीं किया गया है। कुछ भी चीज़ें आपकी जनरल अलर्टनेस के रिगार्डिंग, जनरल आपकी लॉ के रिगार्डिंग, जनरल आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें आपकी पूछी हैं जो जा सकती है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपका नहीं दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पूछ सकते हैं, मतलब पैनल के ऊपर किसी तरीके का कोई बार नहीं है कि वो कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी थी। इंटरव्यू वगैरह के रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया, सिलेबस बता दिया। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपकी होना चाहिए बंदा हरियाणा इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। एज जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 42 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर 31 जनवरी 2024 को। रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर का दिया गया है एससी कैटेगरी के अंदर, बीसी कैटेगरी के अंदर, डिसेबल जो पर्सनस हैं उनके रिगार्डिंग आपकी दी गई हैं अलग अलग, और बहुत कुछ चीज़ें दी गई हैं वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स वगैरह के रिगार्डिंग 5 ईयर का। तो इन सबको एक बार आप देख लेना, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद सच ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दी गई है, सिर्फ एविडेंस ऑफ एज मांगा है। द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट देयर टू इज ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर द एविडेंस ऑफ द एजेस, तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें मांगी गई है। फीस जो है एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डालने की जनरल कैटेगरी के अंदर 1000 रुपीज़ रहने वाली है। फीमेल कैटेगरी किसी के भी अंदर आती है, जनरल में आती हो, चाहे आपकी फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम वगैरह है तो 250 रहेगा। एससी बीसी ए बीसी बी ईएसएम इनका 250 रहेगा, और हैंडीकैप के लिए आपकी निल रहने वाली है, तो कोई फीस वगैरह नहीं है। एनओसी वगैरह इन्होंने, कोई भी एम्प्लॉयर है कहीं का तो उनके लिए एनओसी वगैरह मांगी हुई है, तो उन सबको आपने देख लेना एक बार के लिए। और एज सच ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो क्या मतलब क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाइड पर्सन आपके नहीं होने चाहिए, इलीगली कोई भी ग्रेटिफिकेशन वगैरह आप नहीं दोगे, इस तरीके की चीज़ें आपकी दे रखी है, इम्पर्सोनेशन वगैरह नहीं कर रखी हो, तो ये सब कुछ आपकी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद एज सच इसके अंदर आपका फॉर्म वगैरह के अंदर बता दिया कि कम्युनिकेट करना है कमीशन को, कि आपका नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, सब कुछ आपको बता देना है। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आपकी हो चुकी चीज़ें कि वो 16% रहता है, 11% रहता है, अलग अलग है। उसके बाद आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो वो चीज़ें आपने एक बार पढ़ लेनी है मोटा मोटी, उसके अंदर ऐसा कुछ और चीज़ें दी नहीं गई। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है 31 पॉइंट आपका कि डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको क्या क्या है जो अप्लाई करने के टाइम पे लगानी है। फोटो होगा जो कि ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट रहेगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रहेंगे, स्कैन कॉपी ऑफ द डिग्रीज एंड मार्कशीट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। एससी का है तो एससी का सर्टिफिकेट लगाना है, बीसीए है या फिर बीसीबी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जो कि 2023 और 24 के अंदर आपका इशू किया हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो वही आपका 23 और 4 के अंदर बनना होना चाहिए। डीईएसएम वगैरह है, इन सब के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, परिवार पहचान पत्र। इफ ए कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन चाहता है तो उसके लिए स्कैन कॉपी ऑफ द परिवार, पीपीपी मतलब फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं, फैमिली आईडी आपको अपलोड है जो करनी है। हरियाणा की अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। एनओसी है वो लगानी पड़ती है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं तो उस टाइम पे एनओसी आपको लगानी पड़ेगी। ये सब कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं। इतना ही मेन सब कुछ था, तो ये थी अपनी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब बात आ जाती है तैयारी को लेके। मैं आप सबके लिए कॉम्प्रीहेंसिव बैच लेके आऊँगा, जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, हो सकता है विद इन ए वीक में स्टार्ट कर दूँगा इसके रिगार्डिंग अपना एक क्रैश कोर्स, जो कि इस डेट को माइंड में रख के रहेगा हमेशा, क्योंकि 3 मार्च इन्होंने पहले ही टेंटेटिव डेट दे दी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो 3 मार्च को ये करवा देंगे। 3 मार्च को है तो इसका मतलब अपने पास पूरा जनवरी है, पूरा फेब है, 3 दिन को मानिए मत, मतलब 60 दिन है। 5 दिन हो सकता है इस बैच को लॉन्च करने में चले जाएं, 55। 10 दिन आपको लास्ट के कम से कम रिवीजन के लिए आपको है जो मिलने चाहिए। तो मतलब हम लोग स्टार्ट जब भी करेंगे तो 45 डेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहेगा। क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन के रिगार्डिंग रहने वाली है, जूम ऐप पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। 3 दिन की रिकॉर्डिंग रहेगी, विद रिकॉर्डिंग आप
फोकस करेंगे टूवर्ड्स द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर कंप्लीट केस लॉज, बेयर एक्ट और सब कुछ आपकी जो भी चीज़ आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों के साथ जो कि हरियाणा जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं